नमस्कार। 29 अप्रैल 2026 के लिए कुंभ राशि के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। बिना वक्त गवाए चलिए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। आज हम इन ग्रहों की चाल को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं ताकि समझ सकें कि आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए क्या नया लेकर आ रहा है। ये चर्चा बिल्कुल टू द पॉइंट होगी। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि आज का ब्रह्मांडीय डेटा क्या कह रहा है। उन जटिल खगोलीय आंकड़ों में उलझने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। आपने सुना ही होगा कि दूसरों से अपनी तुलना मत करो। सोशल मीडिया पर जो दिखता है ना, वो सिर्फ जिंदगी की लाइमलाइट्स होती हैं। असल जिंदगी उससे काफी अलग होती है। बिल्कुल सही बात है। ये आज के दिन के लिए एक मजबूत दार्शनिक आधार तय करता है। देखिए, ग्रहों की स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर दिन की शुरुआत एक यथार्थवादी और मजबूत माइंडसेट के साथ की जाए तो किसी भी चुनौती का सामना बहुत आसानी से हो सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा प्लान क्या है? हम कुल 5 मुख्य टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, पंचांग और ग्रहों की स्थिति। दूसरा, मानसिक स्थिति और उसका सामान्य प्रभाव। तीसरा, करियर और वित्तीय मामले। चौथा, प्रेम और व्यक्तिगत रिश्ते। और आखिर में स्वास्थ्य और कुछ अचूक उपाय। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, पंचांग और ग्रहों की स्थिति, या जिसे हम आज का ब्रह्मांडीय सेटअप भी कह सकते हैं। आज पृथ्वी पर कुंभ राशि के जातकों के साथ जो कुछ भी होगा वो सब इन्हीं विशिष्ट खगोलीय व्यवस्थाओं से तय होने वाला है। अगर हम आज के महत्वपूर्ण मुहूर्तों की टाइमलाइन देखें तो दिन शुरू होता है सुबह 4:22 पर ब्रह्म मुहूर्त के साथ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा अलर्ट क्या है? राहु काल। ये दोपहर 12:24 पर शुरू हो रहा है। ज्योतिषीय डेटा बिल्कुल क्लियर है। ये दिन का सबसे अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या बड़ा काम शुरू करने से हर हाल में बचना चाहिए। इसके बाद शाम 7:51 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी और रात 12:16 तक हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा। अब आते हैं ग्रहों की एक्चुअल प्लेसमेंट पर। आज चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहा है और सूर्य मेष राशि में बैठा है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? चंद्रमा उन भावों को एक्टिव कर रहा है जहां सारा फोकस पार्टनरशिप और पब्लिक डीलिंग्स पर शिफ्ट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेष राशि का सूर्य गजब का साहस और संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इन सबका दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारा दूसरा टॉपिक है, मानसिक स्थिति और सामान्य प्रभाव, यानी आज का मनोवैज्ञानिक परिदृश्य। यहाँ ग्रहों के प्रभावों के बीच एक बड़ा टकराव चल रहा है। एक तरफ अनुकूल प्रभाव है, जैसे बृहस्पति और सूर्य, जो क्रिएटिविटी, हिम्मत और परिवार का शानदार सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चुनौतीपूर्ण प्रभाव भी हैं। नीच का बुध, मंगल, शनि और लग्न में बैठा राहु, ये सब मिलकर कड़वी वाणी, पैसों का तनाव और एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर सकते हैं। तो असल चैलेंज यह है कि बृहस्पति द्वारा दी गई बौद्धिक स्पष्टता और राहु की जल्दबाजी के बीच एक जबरदस्त बैलेंस बनाना होगा। इन ग्रहों के टकराव की वजह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले बदलावों को लेकर थोड़ी असुरक्षा और चिंता फील हो सकती है। भावनात्मक संवेदनशीलता आज इतनी चरम पर रहेगी कि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। और जब कोई बड़ा डिसीजन लेने की बारी आएगी तो एक गहरी दुविधा महसूस होगी। इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे बढ़िया यही है कि थोड़ा धैर्य रखा जाए। और हाँ, शारीरिक और मानसिक थकान से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। डेटा से एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी निकल कर आ रही है। अगर कोई परेशान करे तो भी आज बदला लेने का ख्याल दिल में मत लाइएगा। किसी भी जवाबी कार्रवाई या पड़ोसियों के साथ बहस में पड़ना सिर्फ और सिर्फ स्थिति को बिगाड़ेगा। आज के दिन एक सख्त तटस्थता यानी बिल्कुल न्यूट्रल रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। आगे बढ़ते हैं करियर और वित्तीय मामलों की तरफ। आज का ये अलाइनमेंट इशारा कर रहा है कि कामकाज की दिशा में बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो क्विक करियर एडवाइस कुछ इस तरह है। सबसे पहले कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला आज होल्ड पर रख दें। अगर कोई आईटी या मैनेजमेंट फील्ड में है तो नए कदम उठाने के बजाय रुको और देखो वाली पॉलिसी अपनाना सबसे बेस्ट रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स और ईर्ष्या करने वाले सहकर्मियों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। पर हाँ, एक बहुत अच्छी खबर भी है। अगर कोई पुराना कोर्ट केस चल रहा है तो नतीजे पक्ष में आने की पूरी संभावना है और पिछला कोई रुका हुआ पैसा वो भी आज लौट कर आ सकता है।
नौकरी पेशा लोगों के लिए भले ही आज सतर्क रहने का दिन हो, लेकिन अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या अपना नया काम शुरू करने की सोच रहा है तो आज का दिन शानदार है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आने वाली हर चुनौती का सामना पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के साथ करना होगा। अगर जमीन पर टिके रह के काम किया जाए तो कैलकुलेटेड रिस्क जरूर रिवॉर्ड देंगे। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं और आते हैं दिल के मामलों पर। चौथा सेक्शन, प्रेम और व्यक्तिगत रिश्ते। प्रोफेशनल रणनीतियों को छोड़कर अब थोड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। आज रिश्तों में ये जो कंफ्यूजन और टेंशन है, आखिर इसकी रूट कॉज यानी मूल कारण क्या है? इसका सीधा सा ज्योतिषीय उत्तर है केतु। केतु रिश्तों में अस्थिरता और भ्रम ला रहा है। ऊपर से अगर किसी की जॉब में ट्रैवल बहुत है या स्वभाव थोड़ा घुमक्कड़ किस्म का है तो ये पर्सनल इमेज को नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सकता है। लोग पसंद तो करेंगे पर बहुत गहराई से जुड़ नहीं पाएंगे। इस रिलेशनशिप स्ट्रेन के पीछे की कार्यप्रणाली को समझे तो काम और ट्रैवल की वजह से घर पर समय ना दे पाना पार्टनर की चिंता बढ़ा सकता है। ससुराल पक्ष के साथ भी थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, जिसे सिर्फ समझदारी और सूझबूझ से ही हैंडल किया जा सकता है। अब इसका सलूशन क्या है? कोई नया हेयर कट या अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा बदलाव लाना फायदेमंद हो सकता है। और सबसे असरदार तरीका, पार्टनर के साथ थोड़ी शॉपिंग पर चले जाएं या कोई छोटी सी ट्रिप प्लान करें। ये रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर देगा। यहाँ एक बहुत ही कड़क और क्लियर एडवाइस है। ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो सिर्फ आपका समय और पैसा चूस रहे हैं। इस मामले में थोड़ा निर्मम होना ही पड़ेगा, लेकिन जो लोग सच में मायने रखते हैं उनके लिए क्षमा करने की आदत डालें। एक मजबूत रिश्ते के लिए एक दूसरे को माफ करना और आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। आखिर में आते हैं अपने 5वें और अंतिम हिस्से पर, स्वास्थ्य और अचूक उपाय यानी संतुलन की वापसी। ये सेक्शन पूरी तरह से फिजिकल हेल्थ और उन खास एक्शंस पर फोकस करेगा जो ग्रहों के नेगेटिव असर को कम कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खुशी ही फिजिकल हेल्थ का एक्चुअल फाउंडेशन है। अगर अंदर से खुश नहीं है तो शरीर पर सीधा असर पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचकर गुस्से और नाराजगी के कारणों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना होगा। आज हाई स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज में स्पाइक्स आने का भारी रिस्क है, इसलिए इस पर खास ध्यान देने और लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। इन ग्रहीय ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए कुछ बहुत ही आसान और अचूक उपाय हैं। चरण 1, आज गरीबों को खाने और पीने की चीजों का दान करना बहुत शुभ रहेगा। चरण 2, हरी मूंग का दान अवश्य करें। और चरण 3, जो सबसे महत्वपूर्ण है, पूरा दिन एक पॉजिटिव और ग्राउंडेड माइंडसेट बनाए रखें। ये छोटे छोटे कदम आपके पूरे दिन को बिल्कुल स्मूथ बना सकते हैं। तो इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। आज के इस ब्रह्मांडीय डेटा और इन खगोलीय चुनौतियों को एक्सेप्ट करके कुंभ राशि के जातक सफलता के अपने अंतिम पथ को कैसे नया रूप दे सकते हैं? याद रहे, ग्रह सिर्फ दिशा और ऊर्जा देते हैं, लेकिन उस ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे करना है ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथ में होता है। इस जानकारी को समझें, अपनी जिंदगी में लागू करें और एक शानदार दिन बिताएं।